ईरान को युद्ध के बाद पुनर्निर्माण के लिए 300 अरब डॉलर मिलेंगे। इजराइल को सेना लेबनान से हटानी होगी और अब उसे हिजबुल्लाह पर हमला नहीं करना है। हारमुज जलडमरू मध्य से जहाजों का गुजरना अब भी शुल्क सहित होगा। साथ ही ईरान पर लगे सभी प्रतिबंध, जिनमें संयुक्त राष्ट्र के भी हैं, हटेंगे और उसकी जमी हुई संपत्तियां भी मुक्त होंगी। पहले अरब मीडिया ने और आज अमेरिकी मीडिया ने भी अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध समाप्ति के उसी समझौते को प्रकाशित किया और इसे पढ़कर तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अमेरिका ने ऐसा विफलता और अपमान पहले कभी नहीं झेला और इजराइल की तो बात ही छोड़िए। इस समझौते के 14 बिंदुओं में अधिकतर अमेरिका की रियायतों और ईरान को मिलने वाले लाभों पर हैं। इसके बदले ईरान सिर्फ परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत का वादा करता है। ट्रंप ने भी पुष्टि की कि ईरान के लिए 300 अरब डॉलर का फंड बनेगा, लेकिन कहा जा रहा है कि इसे खुद संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं बल्कि कुछ अलग अलग व्यापारी फाइनेंस करेंगे जो युद्ध के बाद ईरान का पुनर्निर्माण करेंगे। इजराइल में सबकी सांसें थमी हैं क्योंकि यह समझौता अमेरिका के साझेदार के सभी हितों को पूरी तरह छोड़ देता है। उदाहरण के लिए, भले ही हिजबुल्लाह अब भी खतरा है, इजराइल को अपने सभी सैनिक लेबनान से वापस बुलाने होंगे। ये कथित तौर पर उस समझौते की वास्तविकता की पहली परीक्षा होगी जिसकी मांग ईरानियों ने की थी और ट्रंप ने इस पर सहमति जताई। आइए इस एपिसोड में ईरान अमेरिका समझौते को विस्तार से समझते हैं जो अब वैश्विक मीडिया में है। मेरा नाम अलेक्से पेची है। आइए मिलकर इस विषय पर चर्चा करें। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें और इस वीडियो के नीचे अपना कमेंट लिखना ना भूलें और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करें। पिचोस न्यूज का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। मैं डोनाल्ड ट्रंप के बयान से शुरू करता हूं। उन्होंने कल कहा कि जल्द सभी लोग ईरान अमेरिका समझौता देखेंगे जो शुक्रवार को साइन होगा, और उसी समय अरबी प्रकाशन अल अरबिया ने और आज CNN और रॉयटर्स ने भी वही समझौते का मसौदा प्रकाशित किया। और इससे पहले रॉयटर्स ने बताया था कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते में 300 अरब डॉलर के निवेश फंड की स्थापना का प्रावधान है। यह एक निजी निवेश तंत्र की बात है, न कि किसी सरकारी पुनर्निर्माण कार्यक्रम या अनुदान देने की योजना की। ट्रंप ने योजना बनाई जिसमें कंपनियां मिलकर पैसा देंगी और उसकी जंग के बदले ईरान को भुगतान करके मामला निपटाएंगी। यह माना जा रहा है कि इस फंडिंग में अमेरिका, फारस की खाड़ी के देशों, एशिया, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका की कंपनियां हिस्सा ले सकेंगी। और आज ट्रंप ने चालाकी से कहा कि यह पूरी तरह सच नहीं है। ईरान को बेशक पैसे मिलेंगे लेकिन अमेरिका ये पैसे नहीं देगा। उदाहरण जानते हैं, लोग अगर चाहें तो कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए? किसी को निवेश करने से रोके, लेकिन अमेरिका इस फंडिंग में हिस्सा नहीं लेगा और इस पर एक भी पैसा नहीं देगा। हाँ, किसी को निवेश करने से रोकना, लेकिन अमेरिका इस फंडिंग में हिस्सा नहीं लेगा और इस पर एक भी पैसा नहीं देगा। हाँ, लेकिन पहले यह पता चला था कि ईरानी संपत्तियों को पहली बार मुक्त किए जाने की प्रक्रिया भी औपचारिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं बल्कि कतर और संयुक्त अरब अमीरात करेंगे। असल में यह सब धमकी के कारण है। अमेरिका के प्रतिबंधों के कारण ये संपत्तियां वर्षों जमी रहीं और डोनाल्ड ट्रंप की रियायतों के बिना ईरान को कुछ भी नहीं मिलता। अब दस्तावेज पर आते हैं। समझौता ज्ञापन 14 बिंदुओं में है और यह विरोधाभासी है, लेकिन आज अल अराबी और अमेरिकी मीडिया द्वारा प्रकाशित किया गया संस्करण लगभग पूरी तरह से वही है जिसे ईरानी मीडिया ने पिछले हफ्ते ही प्रकाशित किया था। यानी इसका मतलब है कि उसमें काफी हद तक सच्चाई थी। मैं बता दूं कि मीडिया में लीक के बाद अमेरिकियों ने कहा समझौते की कुछ शब्दावलियां अभी संशोधित हो रही हैं, इसलिए वे प्रकाशित समझौते से अलग हो सकती हैं। लेकिन मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा, सीधे उसी समझौते को उद्धृत करूंगा। तो अब आगे ईरान और अमेरिका के बीच समझौते के मसौदे का पूरा पाठ होगा। बिंदु 1, इस्लामी गणराज्य ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका अपने अपने मौजूदा युद्ध के सहयोगियों के साथ इस आपसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद घोषणा करते हैं सभी मोर्चों जैसे लेबनान पर युद्ध की तत्काल और पूर्ण समाप्ति की घोषणा करते हैं और वचन देते हैं कि अब एक दूसरे के विरुद्ध कोई शत्रुतापूर्ण कार्रवाई, बल प्रयोग या धमकी नहीं देंगे। दूसरा बिंदु, ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप से बचने का वचन देते हैं।
तीसरा, ईरान और अमेरिका बातचीत कर अधिकतम 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर पहुंचने का वचन देते हैं, जिसे आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकता है। यानी साफ है कि यह बातचीत महीनों तक चल सकती है। चौथा, इस ज्ञापन पर हस्ताक्षर होते ही संयुक्त राज्य अमेरिका समुद्री नाकाबंदी हटा लेगा और इस्लामी गणराज्य ईरान के खिलाफ किसी भी हस्तक्षेप या बाधा को रोकेगा। साथ ही अधिकतम 30 दिनों के भीतर पूरी तरह से नौवहन बहाल करेगा। नौवहन की मात्रा ईरान की युद्ध पूर्व नौवहन मात्रा के अनुपात में होनी चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका अंतिम समझौते के 30 दिनों के भीतर आसपास के क्षेत्रों से अपनी सेनाएं वापस बुलाने को बाध्य होगा। पांचवा, स्मरण पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद ईरान तुरंत ऐसे कदम उठाएगा जिससे 30 दिनों के भीतर होर्मुज जलडमरू मध्य से ओमान सागर और वापस वाणिज्यिक जहाजों की आवाजाही पूर्व युद्ध स्तर पर फिर से शुरू हो सके। तकनीकी बाधाओं को दूर करने और ईरान द्वारा बारूदी सुरंगें निष्क्रिय करने की आवश्यकता को देखते हुए। छठा, संयुक्त राज्य अमेरिका अपने क्षेत्रीय साझेदारों के साथ मिलकर इस्लामी गणराज्य ईरान के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के लिए दोनों पक्षों द्वारा सहमति प्राप्त एक योजना तैयार करने का वचन देता है, जिसमें कम से कम 300 अरब डॉलर की वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इस योजना को लागू करने के तंत्र अंतिम समझौते के तहत 60 दिनों के भीतर तैयार किए जाएंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका वचन देता है कि वह अंतिम समझौते में तय समय सारणी के अनुसार ईरान पर लागू सभी प्रतिबंध, जिनमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बोर्ड के प्रस्ताव और अमेरिका के सभी एक तरफा प्राथमिक व द्वितीय प्रतिबंध शामिल हैं, समाप्त करेगा। अगर आप नहीं समझे तो इसका मतलब है कि दुनिया के सभी प्रतिबंध पूरी तरह हटने चाहिए, यानी ईरान से पूरी तरह से सभी प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे। आठवां, ईरान फिर दोहराता है कि वो कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका ने यह सहमति बनाई है कि समृद्ध यूरेनियम की किस्मत और परमाणु कार्यक्रम से जुड़े सभी अन्य आपसी सहमत मुद्दों, जिनमें ईरान की परमाणु जरूरतें भी शामिल हैं, को अंतिम समझौते में ठीक से सुलझाया जाएगा, जिस पर अगले 60 दिनों तक और काम किया जाएगा। नौवां, ईरान और अमेरिका ने यह सहमति बनाई है कि अंतिम समझौते तक वे यथास्थिति बनाए रखेंगे। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम में यथास्थिति बनाए रखेगा और अमेरिका न तो नया प्रतिबंध लगाएगा, न ही क्षेत्र में अपने सैन्य बल बढ़ाएगा। यही बिंदु संयुक्त राज्य अमेरिका की पूरी तरह से हार है। यानी ईरान ने साफ तौर पर तय कर दिया है, जब तक कोई अंतिम समझौता नहीं हो जाता जिसे अगले 60 दिनों में तैयार किया जाना है, उनकी परमाणु कार्यक्रम जारी रहेगी, वो शांति से चलता रहेगा। और अमेरिकियों ने यह वचन दिया है कि वे किसी भी हालत में सबसे पहले इस परमाणु कार्यक्रम को नहीं छुएंगे और दूसरी बात, इसके अस्तित्व में होने के कारण कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका वचन देता है कि ज्ञापन पर हस्ताक्षर के तुरंत बाद और प्रतिबंध हटाने तक अमेरिकी वित्त मंत्रालय अनुमति पत्र जारी करेगा। ईरानी कच्चे तेल, पेट्रोकेमिकल उत्पादों, उनके डेरिवेटिव्स का निर्यात और संबंधित सेवाएं जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन आदि। 11वां, संयुक्त राज्य अमेरिका यह वचन देता है कि अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए वार्ताओं में प्रगति के मद्देनजर ईरान की जमी हुई या सीमित उपयोग वाली निधियां और संपत्तियां अनब्लॉक कर दी जाएंगी और पूरी तरह से उपलब्ध होंगी। ये निधियां चाहे वे मुख्य खाते में हों या ट्रांसफर की गई हों, ईरान के केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित प्राप्तकर्ता को किसी भी अंतिम भुगतान के लिए उपयोग की जाएंगी और पूरी तरह से उपयोग के लिए उपलब्ध होंगी। संयुक्त राज्य अमेरिका सभी जरूरी परमिट और लाइसेंस जारी करने का वचन देता है। फिर से इसका मतलब है ईरान की सभी संपत्तियों से पूरी तरह फ्रीज हटाना। 12वां, ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका ने अंतिम समझौते के सफल कार्यान्वयन और भविष्य में उसके पालन की निगरानी के लिए एक तंत्र स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है। 13वां, इस ज्ञापन पर हस्ताक्षर और चौथी, पांचवी, 10वीं, 11वीं धाराओं के क्रियान्वयन की गारंटी के बाद तथा आगे की कार्रवाई के पश्चात ईरान और अमेरिका अंतिम समझौते पर बातचीत शुरू करेंगे, केवल शेष धाराओं के संबंध में। और अंतिम बिंदु, अंतिम समझौते को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अनिवार्य प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
खैर, यहाँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या जोड़ूं। इसे अमेरिका की जीत कहना तो जुबान नहीं उठती, क्योंकि अमेरिका को इस चरण में कुछ भी नहीं मिला, बिल्कुल भी नहीं, सिवाय इसके कि परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत जारी रखने का वादा मिला है। अमेरिका ने ऐसी नाकामी पहले कभी नहीं देखी है। यह विराम लेता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष नीचे कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं, लाइक करें। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और डिटेल्स के जरिए किसी भी डोनेशन से ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पेट्रियन, बाय मी अ कॉफी, क्रिप्टो वॉलेट्स, बैंक डिटेल्स और YouTube स्पॉन्सरशिप्स उपलब्ध है। आप सुविधाजनक तरीका चुन सकते हैं। मैं आपकी किसी भी मदद के लिए आभारी रहूंगा। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।